भगवा झंडा लग रहा है। गौमूत्र से शुद्धिकरण हो रहा है, हवन हो रहा है, ढोल मंजीरे बज रहे हैं, भजन चल रहा है, भक्त झूम रहे हैं। भोजशाला पुनर्स्थापित हो गई है। अब यहां नमाज नहीं होगी, मां वाग देवी की वंदना होगी। सिर्फ बसंत पंचमी को नहीं होगी, हर रोज होगी। भोजशाला में भगवा शान से लहराएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। झंडे लगना ही चाहिए, कोई सा भी मंदिर हो झंडे के बगैर अधूरा रहता है। तो आज ये सुबह से पूजा हुई, उसकी शुद्धिकरण हुई और महाआरती हुई। महाआरती के बाद झंडा कहीं भी लगाओ पर लगता है झंडा, चाहे मंदिर परिसर में लगा दो, कहीं भी पर मां का झंडा, क्योंकि वो पताका होती है। और जब आजादी हो या कोई सी भी चीज हो, कोई सा भी मंदिर हो, पूजा के बाद, पूजा अर्चना के बाद झंडा लगता है। तो अब ये झंडा हमेशा लगा रहेगा? बिल्कुल लगा रहेगा, क्यों नहीं लगा रहेगा। माँ के वाग देवी को और 365 दिन में सभी से आग्रह करती हूँ कि रोज आए, माँ का दर्शन करे, आशीर्वाद प्राप्त करे और ज्ञान माँ की देवी में सभी लोग आए। जैसे अयोध्या में राम आए, वैसे भोजशाला में वाग देवी भी आ गई हैं। अब सनातन की अखंड ज्योति भोजशाला में जलती रहेगी, कोई इसे मिटा नहीं पाएगा। सनातन का सूरज आदिकाल तक जगमगाएगा। अयोध्या के राम मंदिर का मिलना जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा धार में हमारी वाग देवी की विजय है। आदिकाल से भोजशाला मंदिर और आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही थी। तो आज इस संदर्भ में सबसे पहले सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर संतों और आचार्यों के साथ मिलकर इसका शुद्धिकरण कर पुनः यहाँ नई अखंड ज्योत को विराजमान कर पूजन अर्चन आरंभ कर रहा है। भोजशाला पर फैसला हो गया है, लेकिन लगता है अभी भी विवाद थमा नहीं है। मुसलमान कह रहे हैं फैसला मानेंगे नहीं, मस्जिद का दावा छोड़ेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इस जुमे को नमाज भी अदा करने जाएंगे। नमाज पढ़ने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। नमाज तो हम 800 साल, पिछले 800 साल से वहाँ पर पढ़ रहे थे। 800 साल के बाद एक आदेश आता है और एकदम नमाज जो है ब्रेक कर दी जाती है। तो हम इसको जो है, इस फैसले को हम चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे हम। मतलब इस शुक्रवार फिर से 1 बजे से 3 बजे के बीच में मुस्लिम समुदाय पहुंचेगा? बिल्कुल 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 नमाज पढ़ने पहुंचेगा। और नमाज जो है 7/4/2003 का जो आदेश है, उसी से परमिट नहीं है। नमाज पिछले 800 साल से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इस चीज को जो है, हमारे वकील जो भी समीक्षा कर रहे हैं, और जो चीज 800 साल से लगातार आजादी के पहले 1947 से पहले चली आ रही है, वो 7/4/2003 के आदेश से नहीं रुक सकती। जब से भोजशाला की पिक्चर क्लियर हुई है, तब से ही मुस्लिम इकोसिस्टम की बेचैनी बढ़ गई है। 700-800 साल की तारीख याद दिला रहा है। किसी को भोजशाला में मंदिर का प्रमाण नजर नहीं आ रहा है। मुसलमानों को सूफी संत कमालुद्दीन चिश्ती की दरगाह नजर आ रही है। मुस्लिम वोट की सियासत करने वालों को कमाल मौला मस्जिद तो दिख रही है, लेकिन राजा भोज की ज्ञानशाला पर आंखें बंद हो जा रही हैं। सवाल यह है कि अगर यहाँ कमाल मौला की मस्जिद है, तो मां वाग देवी की मूर्ति को किसने खंडित किया? अगर यहाँ कमालुद्दीन चिश्ती की निशानी है, तो हिंदू मंत्रों को किसने मिटाने की कोशिश की? अगर राजा भोजशाला का ये सरस्वती सदन नहीं था, तो हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण कहां से आए? इस सवाल का जवाब ना भोजशाला के मुसलमान दे पा रहे हैं और ना देश के मुसलमान। बस एक ही चीज नजर आ रही है, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस जमाने में जब बिल्कुल जजमेंट आने वाला था, तो ये तासुर दिया गया था बिल्कुल सीनियर मोस्ट लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में। उसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल थी कि भाई ये एक्ट मौजूद है, बस ये एक मामला है, इसको हो जाने दो, खत्म हो जाने दो। याद है, ऐसे ही हो रहा था ना। लेकिन वो हो गया और मुसलमानों ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के साथ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे
और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिस्टम डेवलप किया है इंडिया को आगे चलाने के लिए और कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर भरोसा करके एक यानी उसको भी मैं हिस्टोरिकल कहूंगा, जो मुसलमानों का एटीट्यूड था, रवैया था, पर वो सिलसिला तो रुका नहीं है। जो भरोसा दिया गया था, अब वो कहेंगे कहां भरोसा दिया था, तो वो तो इस एक्ट की शक्ल में भरोसा मौजूद था। अब इसको आप खत्म करिए ना, ताकत तो है ही है ना, तो खत्म करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक तरीके से कर लीजिए, ये घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत। मदनी साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का और बाबरी मस्जिद का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या तारीख बदल जाएगी? क्या वो निशान मिट जाएंगे जो आज भी मुस्लिम आक्रमणकारियों की जुल्म का गवाह है? सच्चाई तो ये है कि भोजशाला का इतिहास कोई 700-800 साल पुराना नहीं है। साबित हो चुका है कि भोजशाला की ज्ञानशाला को परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था, जो संस्कृत अध्ययन का बड़ा सेंटर था और मां वाग्देवी का मंदिर था, जिसकी तस्वीर को 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बिगाड़कर भोजशाला को उजाड़ दिया। सरस्वती सदन, जहां मां वाग्देवी विराजमान थी, वहां के एक बड़े हिस्से को खिलजी ने मलबे में तब्दील कर दिया। 1401 से 1514 के बीच दिलावर खान और महमूद खिलजी ने फिर से मंदिर को तोड़ा। भोजशाला के मंदिरों के अवशेषों, नक्काशीदार खंभों और पत्थरों को समेटकर वहां एक मस्जिद खड़ी कर दी। सूफी संत कमालुद्दीन चिश्ती के नाम पर मस्जिद को कमाल मौला मस्जिद नाम दे दिया गया। है भोजशाला कमाल मौला मस्जिद का, वो कई हजार साल पहले का है और बराबर इसमें नमाज होती आई है। राजा भोज से पहले इसमें नमाज होती थी। राजा भोज की एंट्री बाद की है इसमें। कई हजार साल पहले का इतिहास है इसका। आज भी उस मस्जिद में कुरान की आयतें हैं। आप देखिएगा जाके, कुरान की आयतें आपको मिलेंगी। किसी को कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सवाल उठाने का। मुस्लिम पक्ष अदालत के फैसले को कोस रहा है, लेकिन अदालत हवा में फैसले नहीं करती है, ठोस प्रमाण के आधार पर करती है। अदालत ने ऐतिहासिक अभिलेखों को प्रमाण के आधार पर पाया कि कमाल मौला मस्जिद और राजा भोज की ज्ञानशाला के बनने में कई सालों का अंतर है, जिसके प्रमाण भी अदालत में पेश किए गए। 1908 के इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया। जी यजदानी की किताब मंडू द सिटी ऑफ जॉय 1929 के सबूत पेश किए गए, जिसमें माना गया कि मौलाना कमालुद्दीन की मौत 1310 ईस्वी में कर्णावती, वर्तमान अहमदाबाद में हुई थी और उन्हें वहीं दफनाया गया था। भोजशाला में कमालुद्दीन का मकबरा 1514 ईस्वी में बना था, यानी उनकी मौत के 204 साल बाद। महमूद शाह खिलजी ने कमाल मौला मस्जिद को उस समय बनवाया जब उसने भोजशाला परिसर के बाहर की एक छोटी भूमि पर कब्जा किया था। मकबरा और आसपास की कब्रें मुस्लिम शासकों द्वारा बाद में जोड़ी गई थी। खिलजी शासकों ने ही मंदिर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन भोजशाला इतनी बड़ी थी कि उसका मूल स्वरूप को बदल नहीं सके। हैरानी की बात यह है कि अदालत में इसके पूरे प्रमाण दिए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि उनकी दलील को दरकिनार कर दिया गया। ना हिस्ट्री, ना ही ट्रेडिशन, ना ही दलाइल, ना ही सबूत, इन सब को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। तो ये फैसला हमारे देश के सोशल सिस्टम के लिए एक बहुत ही संगीन खतरा है। अब वो हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट रुजू होंगे, लेकिन जो अदलिया का ये जो रुझान है, खास तौर पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसमें ये बात कही गई है कि 1947 में जिस इबादतगाह की जो हैसियत है वो बरकरार रहेगी। उम्मीद की एक पहलू सुप्रीम कोर्ट बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी क्या रवैया रहेगा, बड़ा हैरानी होती है और बड़ी तशवीश होती है, और समाज में अदलिया पर जो एतमाद है वो मजरूह होता है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, बस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चारों तरफ घूम रहा है।
लेकिन इससे तारीख नहीं बदल जाती है। भोजशाला मंदिर में एएसआई ने अपने 2000 पन्नों की रिपोर्ट में अदालत को मंदिर होने के सबूत पेश किए हैं और कैसे मंदिर को तोड़कर हिंदू प्रतीकों को मिटाया गया है और बदलाव किए गए हैं, सब कुछ दिखाया है। जिसमें सबसे बड़ा सबूत मां वाग देवी की मंदिर के बगल में बना मेहराब और सिंहासन है, जिस मंदिर को तोड़कर बाद में खिलजी शासकों ने बनवाया। अब हिंदू समाज उन सब प्रतीकों को मिटाने की मांग कर रहा है। वो मंदिर है, स्थापित हो चुका है और कोर्ट ने न्याय की मुहर लगा दी है। तो अब मंदिर को मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो वहां पर जितने भी ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो बाद में लगाए गए थे और जो मंदिर के ऊपर कलंक हैं, जिस प्रकार से जो संस्कृत के अलावा कुछ अरेबिक या उर्दू में जो भी वो एक मेहराब टाइप की बनी हुई है उसमें कुछ लिखा हुआ है, या जो माता सरस्वती का जो गर्भगृह है तो उसके राइट हैंड साइड में कुछ सीढ़ियां बना करके व्यवस्था, सिंहासन टाइप का व्यवस्था की गई है। हाँ, तो वो सब चीजें मंदिर परिसर का हिस्सा नहीं है और मंदिर के नाम पे कलंक है। तो अब क्योंकि एएसआई को इसका संरक्षण करना है तो हमको कानूनी प्रक्रिया ही पालन करनी है। तो हम एएसआई से भी इसके लिए निवेदन करेंगे कि वो जो चीजें हैं जो मंदिर परिसर के या मंदिर की भावना के या मंदिर के नेचर से हट करके चीजें, उन सभी को हटाया जाए। उन सभी की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। भोजशाला की दर्रो दीवार पर सिर्फ एक ही प्रमाण है, हिंदू मंदिर और हिंदू देवी देवताओं के। अदालत के सामने ये सारे सबूत रखे गए। इतिहास की पुरानी किताबों से लेकर मंदिर के शिलालेखों को सबूत के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें 1904 की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जनरल का हवाला दिया गया। सर्पबंध व्याकरण शिलालेख के सबूत दिखाए गए। विजय स्त्री मातिका नाटक के अंश का उल्लेख किया गया। मंदिर की दीवारों, स्तंभों पर लिखे पाली प्राकृत भाषा के श्लोक, राजा भोज और परमार राजाओं की प्रशस्तियां, संस्कृत नाट्य रचनाओं के अंश, सब चीख चीख कर बता रहे थे कि भोजशाला में राजा भोज की ज्ञानशाला ही थी। लेकिन तुष्टीकरण और सियासत और मुस्लिम वोट की चाहत ने हिंदुओं की आस्था के इस सबसे बड़े सेंटर को विवादों में